वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गिलीवर इन लिलीपुट पार्ट फर्स्ट, जो हमने कंप्लीट किया था विद क्वेश्चन आंसर्स एंड लैंग्वेज वर्क एज वेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं गिलीवर इन लिलीपुट पार्ट सेकंड। स्टोरी को थोड़ा रिमाइंड करने के लिए मैं थोड़ा वापस जाना चाहता हूँ फर्स्ट पार्ट में, जहाँ हमें याद आएगा कि लास्ट में हमने देखा था जो गिलीवर है उसने साफ मना किया था। उसने कहा था ये आपका अंदरूनी मामला है और आपका रिलीजन का मामला है, मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसमें इंटरफेयर ना करूं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने। और फाइनली उसने ये भी कहा था रेल ड्रेसल से कि आप जाके अपने बादशाह से कहना कि गिलीवर आपका लॉयल सोल्जर है, वो आपकी इज्जत को भी बचाएगा और आपकी कंट्री के इज्जत को भी बचाएगा अगर बेल्फास्ट के वहाँ से कोई हमला होता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया था। चलो आज हम करते हैं डिस्कस पार्ट सेकंड, गिलीवर इन लिलीपुट पार्ट सेकंड। सीखें, लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें यहीं से लिखा है गिलीवर कैप्चर्स फ्लीट। पार्ट सेकंड में लिखा है जो गिलीवर है ये कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। या फ्लीट मतलब दुश्मनों के जहाज। चलो आगे बढ़ते हैं। द एम्पायर ऑफ बेल्फास्को इज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। कहता है ये जो एम्पायर हैं, ये जो सल्तनत थी बेल्फास्को की, ये जो बेल्फास्को की सल्तनत है, ये सिचुएटेड है एक आइलैंड में, एक जजीरे में ये भी है। जैसे हमने लिलीपुट में डिस्कस किया था आइलैंड क्या होता है, वो जजीरा, चारों ओर पानी होना और बीच में वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये एक आइलैंड पे, एक जजीरा एक आइलैंड पे वाक़ा है, लेकिन वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द लिलीपुट। जो लिलीपुट का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जो लिलीपुट का है वहाँ पे है। चलो समझते हैं नॉर्थ ईस्ट। देखो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा साउथ, और ये होता है हमारा नॉर्थ। और नॉर्थ ईस्ट होता है दिस वन डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। मानो कि जो बीच वाली डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो बीच वाली डायरेक्शन है ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे पड़ता है बेल्फास्को। समझ में आ रहा है ना। ये कह रहा है कि जो सल्तनत है बेल्फास्को की, वो एक आइलैंड पे वाक़ा है, एक आइलैंड पे है वो भी। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये लिलीपुट की नॉर्थ ईस्ट पे है। ये लिलीपुट है और इसका नॉर्थ ईस्ट ये रहा, यहाँ पे बेल्फास्को पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय द चैनल अबाउट 800 मीटर्स वाइड। ये जो हमारा बेल्फास्को है और लिलीपुट है, इन दोनों को किसी चीज़ ने डिवाइड किया है, यानी सेपरेट किया है, अलग अलग किया है। अलग अलग किसने किया है, एक नहर वहाँ से गुजरती है जो कि 800 मीटर चौड़ी है। ठीक है, 800 मीटर की एक नहर है जो 800 मीटर की चौड़ी है। ठीक है, 800 मीटर चौड़ी जो नहर है उसने लिलीपुट और बेल्फास्को को सेपरेट किया है, अलग अलग किया है। ठीक है, आई हैड नॉट सीन बेल्फास्को। गुलिवर कहता है मैंने बेल्फास्को नहीं देखा था, मैंने बेल्फास्को नहीं देखा था। एंड नाउ आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट इन केस सम ऑफ द एनिमीज शुड सी मी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एहतियात कर रहा हूँ, मैं उस वाले मतलब कि वो जो नहर है उसके किनारे पे नहीं जाता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं मना करता हूँ वहाँ जाने से। क्यों, मैं इसलिए वहाँ जाना अवॉइड करता हूँ, कहीं कि दुश्मन जो हैं, जो एनिमी है, कहीं वो मुझे देख ना ले, कहीं वो मुझे देख ना ले। सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, क्योंकि अब तक उनको मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं है। किनको, जो बेल्फास्को में रहते हैं लिलीपुट के दुश्मन। गुलिवर कहता है मैं वहाँ ज़्यादा नहीं जाता हूँ किनारे पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई दुश्मन मुझे देख ले। एंड सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, और अभी तक उनको मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Our scout has reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. हमारी जो जासूस है, स्काउट होता है जासूस, जो हमारे जासूस है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो दुश्मन है वो अपने जहाज़ों को साथ लेके तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार है अपने बंदरगाह पे। बंदरगाह होता है जहाँ पे जहाज़ रहते हैं। ठीक है, जो समंदरी शिप होते हैं जो वहाँ जहाँ पे रहते हैं उसको कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह पे दुश्मनों ने अपने जहाज़ रेडी रखे हैं। ठीक है, रेडी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फेवरेबल विंड, तो वो आ सकते हैं, वो रेडी है हमें हमारे साथ जंग करने के लिए, हम पे हमला करने के लिए। तो फिर गुलवर क्या कहता है, गुलवर कहता है वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड अ स्मॉल हिल।
इन लिस्ट इन केस द एनिमी शुड सी मी। गुलिवर कहता है मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये सुना, आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कोस्ट। मैंने क्या किया, जो नॉर्थ ईस्ट का साइड था इस नहर का, मैं वहाँ पे चला गया और मैंने खुद को छुपाया, एक झाड़ी के पीछे मैंने खुद को छुपाया। ठीक है, एक छोटा सा हिल था, मानो कि झाड़ी थी, उसके पीछे मैंने खुद को छुपाया। क्यों छुपाया? इन केस द एनिमी शुड सी मी, इसलिए मैंने छुपाया कहीं दुश्मन मुझे देख ना ले। ठीक है, आई लुकड एट दियर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस। कहता है मैंने अपने दूरबीन के मदद से दुश्मन के जहाज़ों को देखा, दुश्मन के जहाज़ों को देखा अपने दूरबीन की मदद से। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 warships एंड ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड सप्लाईज। क्या कह रहा है? तो मैंने देखा कम से कम उनके पास 50 वॉरशिप्स यानी 50 जंगी जहाज़ें थे दुश्मन के पास। ठीक है, दुश्मन के पास 50 जंगी जहाज़ें थे एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स, और बहुत सारे जहाज़ें थे बाकी, मतलब जंगी जहाज़ें थे 50 और इनके बगैर बहुत सारे जहाज़ें और भी थे। ठीक है, शिप्स और भी थे जो किस लिए थे? ट्रांस ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड सप्लाईज, जो इन्होंने वह साथ में इसलिए लाए थे ताकि वो आदमी और सप्लाई को ले जा सके। ठीक है, आई फ्रेम्ड ए प्लान टू कैप्चर द वॉरशिप्स, मैंने एक प्लान तैयार किया है इन वॉरशिप्स को पकड़ने के लिए, इन वॉरशिप्स इन जंगी जहाज़ों को पकड़ने के लिए। आई गॉट द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंसड सी मैन ऑफ लिलपुत, मैंने मशवरा लिया है एक ऐसे आदमी से जो लिलपुत का जो ये समंदर था, ये जो चैनल थी, जो उसमें बहुत ज़्यादा माहिर था ना एक आदमी, उससे मैंने मशवरा लिया। मशवरा किस बारे में लिया? इस बारे में कि जो नहर है ये क्या है। ठीक है, तो उसने उसको कहा, क्या कहा? हु टोल्ड मी, उस आदमी ने मुझे कहा दैट द चैनल वॉज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट प्लेसेस एंड नाउ हियर मोर देन 6। तो उस आदमी ने मुझे कहा ये जो चैनल है, ये जो नहर है, ये कम से कम 5 फीट गहरी है। ठीक है, ये कम से कम 5 फीट गहरी है, डीप गहरी है, और हाँ 5 फुट ज़्यादा से भी हो सकती है, लेकिन 6 फुट से ज़्यादा कहीं पे भी गहरी नहीं है। ठीक है, उसने कहा ये कम से कम 5 फुट गहरी है और कहीं पे 6 फुट है भी है, लेकिन 6 फुट से ज़्यादा गहरी नहीं है। जैसे ही गुलिवर ने ये सुना, गुलिवर कहता है आई ऑर्डर्ड a great quantity of the strong cable and the bars of iron, मैंने ऑर्डर किया है, मैंने उनको हुक्म दिया है कि मुझे चाहिए एक बहुत सारे, काफ़ी तादाद में मुझे चाहिए। एक तो मुझे चाहिए लोहे के तारे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केबल्स एंड बार्स ऑफ आयरन, और मुझे थोड़ी सुलाखें चाहिए। ठीक है, हाँ, सुलाखें जब आए तो द केबल वॉज थिक एज अ पैक थ्रेड एंड द बार्स वर ऑफ द साइज ऑफ नीटिंग नीडल्स। ये कहता है ये जो उन्होंने केबल लाए थे, मतलब केबल मीन्स बहुत बड़ी रस्सी, केबल मीन्स बहुत बड़ी रस्सी। तो गुलिवर कहता है ये जो उन लोगों ने बहुत बड़ी रस्सी लाई, वो मानो कि इतनी मोटी थी जितना कि मानो कि कुछ भी नहीं, मतलब जैसे हम कोई चीज़ पैक करते हैं ना, फिर मतलब उसको बांधते हैं। ठीक है, वो मतलब रस्सी होती है। ठीक है, वैसा मानो कि इन लोगों की बहुत बड़ी रस्सी थी। एंड द बार्स वर द साइज ऑफ द नीटिंग नीडल्स, और जो मैंने उनको कहा था मुझे बहुत बड़े सुलाखे चाहिए, आयरन के, लोहे के बड़े बड़े सुलाखे चाहिए, वो कितनी बड़ी थी? वो उतनी बड़ी थी समझो कि नीटिंग नीडल्स, जो कुछ बुनते हैं ना हम, चाहे स्वेटर वेटर, उसके लिए कुछ जो नीडल्स होते हैं, सुइयाँ हैं, मानो कि उस साइज़ की वो थे। ठीक है, आई ट्विस्टेड द केबल टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। ये कह रहा है कि जो इनकी अब केबल है, ये जो बड़ी बड़ी रस्सी उन्होंने लाई थी, लेकिन गुलिवर के सामने तो वो रस्सी थी ही नहीं, मतलब। तो गुलिवर कहता है मैंने उन सारे रस्सियों को इकट्ठा किया है, ठीक है, ट्विस्ट किया है, एक मिलाया है मैंने उनको, मतलब कि वो मुड़ के एक ही बनाया है। एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और मैंने 50 स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत रस्सियाँ ऐसे बनाई, और उनके और क्या किया? एंड देन मेड 50 हुक्स, और उसके बाद मैंने 50 हुक्स बनाए। ठीक है, हुक्स होता है जो किसी में वो फंस जाता है। ठीक है, बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर एट अ टाइम, जो उन्होंने वो सुलाखे लाए थे, लोहे के सुलाखे, 3 3 सुलाखों को मैंने एट अ टाइम मतलब कि मरोड़ लिया है। ठीक है, ट्विस्ट किया है, उसके बाद मैंने उनको एक बनाया है। ठीक है, 3 बार्स को मैंने ट्विस्ट करके एक हुक बनाया है। ठीक है,
एंड फेसन द हुक केयरफुली टू द कार्ड्स। और उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो फेसन मतलब होता है बांधना, ठीक है, जैसे कि सीट बेल्ट फेसन, मतलब सीट बेल्ट में भी फेसन आता है, या ऐसे ही मतलब फेसन होता है बांधना। ये कह रहा कि फिर मैंने क्या किया, एंड फेसन द हुक्स, फिर मैंने हुक्स को बांधा केयरफुली, बड़े ध्यान से, टू द कॉर्ड्स, किसके साथ, इस बड़े रस्सी के साथ, जो बड़ी रस्सी उन्होंने बनाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्मड विद दीज आई वेड इट इनटू द चैनल। ये मान लो कि ये मेरे पास सामान था, ठीक है, ये मेरे पास हथियार था, ये मेरे पास हथियार था। इन हथियारों को लेके, ये जो रस्सियाँ और हुक्स इनके पास थी, ठीक है, इन रस्सियों को लेके मैं चल पड़ा नहर में, ठीक है, मैं नहर की ओर चल पड़ा, ठीक है। आई वेड इन द चैनल, मैं नहर में चलने लगा। स्विम ए लिटिल, थोड़ा सा मैंने स्विम भी किया, थोड़ा सा चल गया, ठीक है, थोड़ा सा स्विम किया मैंने। तो स्विम करने के बाद एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गॉट नियर द एनिमीज फ्लीट, और आधा घंटा, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा, 30 मिनट्स मुझे लगे कि मैं जो है दुश्मन के फ्लीट, दुश्मन के जहाज़ों के नज़दीक पहुंच गया। कौन कहता है, गुलिवर कहता है। द एनिमी वॉज सो फ्रेटनेड टू सी मी दैट दे लीप्ड आउट ऑफ देयर शिप्स एंड स्वम अशोर। तो गुलिवर कहता है, जैसे ही एनिमीज जो है, जो दुश्मन है, जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो इतना डर गए कि उन्होंने जहाज़ से छलांग लगाई, ठीक है, और जहाज़ों से, जो जिन जहाज़ों में वो सवार थे, उनमें से वो छलांग लगाई और चल पड़े एश्योर, मतलब कि किनारे की ओर। फिर किनारे पे रह गए चुपचाप से कि ये कैसा आदमी आ रहा है, ये कौन है, ठीक है। हमको याद होगा, आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये जो गिलोवर है ये 6 फुट का आदमी है, और जो वो थे बेल्फास्ट और लिलनपुट के लोग थे, वो 6 इंच के आदमी थे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए, ठीक है। हाँ, फिर आई गेस दे वर एट लीस्ट 30,000 इन नंबर। गुलिवर कहता है, मैंने अंदाज़ा किया है कि कम से कम वो 3,000 होंगे। कितने होंगे, सॉरी, हाँ, 30,000, सॉरी, कितना है, मैंने गेस किया है। गुलिवर कहता है, मैंने गेस किया है कम से कम वो तादाद में कितने होंगे, 30,000 वो तादाद में थे। वो कितने थे तादाद में, वो 30,000 थे, मैंने गेस किया है। आई टुक आउट ऑफ द कोर्ट्स एंड फेसिंग द हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। तो गुलिवर कहता है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी ये रस्सियाँ उठाई और ये हुक्स उठाई, ठीक है, मैंने अपनी ये रस्सियाँ उठाई और बांधनी शुरू की। ये जो हुक है, हुक को मैंने फंसाया है प्रो में। प्रो होता है जहाज़ का अगली वाला हिस्सा, जो अगला हिस्सा होता है ना जहाज़ का, फ्रंट वाला हिस्सा। तो फ्रंट वाले हिस्से में, हर जहाज़ के फ्रंट वाले हिस्से में मैंने एक एक रस्सी फंसा दी। एंड लीव द ट्रांसपोर्ट अलोन, और उन रस्सियों को मिलाया, फिर मैंने अकेले उसको खींचना शुरू किया। मतलब सारे के सारे जहाज़, जितने भी जहाज़ थे, वो 50 से ज़्यादा थे। तो मैंने हर किसी जहाज़ के आगे हुक फंसा दिया, ठीक है, एक हुक लगा दिया, और सारे जहाज़ों को खींचना शुरू किया, अकेले खींचना शुरू किया। चलो देखते हैं पार्ट सेकंड क्या है इसका। वाइल आई वॉज एंगेज्ड इन दिस वर्क, वाइल आई वॉज एंगेज्ड इन दिस वर्क, ये कह रहा है कि मैंने अकेले, मतलब सारे जहाज़ों को हुक्स बांध दे, ठीक है, जहाज़ों के आगे वो रस्सियाँ बांध दी, वो हुक्स लगा दी, तो ताकि मैं सारों को एट अ टाइम मतलब अकेला खींच सकूं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वाइल आई वॉज एंगेजिंग इन दिस वर्क, जब तक, वाइल आई वॉज एंगेज्ड इन दिस वर्क, जब तक मैं इस काम में बिजी था, जब तक मैं इस काम में बिजी था, द मैन ऑफ बेल्फिस को शूट मी several thousand of arrows as big as knitting needles। जब तक मैं इस काम में बिजी था कि मैं जहाज़ों के वो अगले हिस्से में वो कांटे, वो हुक्स फंसाता था, वो रस्सियाँ बांधता था, ठीक है, जब तक मैंने ये काम की, ये जो बेल्फिस्को के मेन थे ना, जो वहाँ के लोग थे ना, ये जो वहाँ के फौजी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई हज़ार एरोज ना, कई हज़ार तीर मुझ पे मार दिए, कई हज़ार तीर मुझ पे मार दिए। एरोज में तीर, ठीक है, तीर मुझ पे मार दिए। और वो तीर कितने बड़े थे, एज बिग एज ए निटिंग नीडल्स, वो इतने बड़े थे जैसे कि मानो निटिंग नीडल्स, मैंने आपको अभी कहा निटिंग नीडल्स होते हैं वो सुइयाँ जिससे हम कुछ बुनते हैं, ठीक है। हाँ, मैनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड एंड फेस एंड गेव मी अ शार्प पेन। ये जो इन लोगों ने तीर मारे हैं मुझे, ठीक है, ये जो निटिंग नीडल्स के जैसे थे, तो क्या, मैनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड, इन तीरों में से बहुत सारे तीर मेरे हाथों में लगे, एंड माई फेस, और मेरे चेहरे पे भी लगे, एंड गेव मी अ शार्प पेन, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। गुलिवर के था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। फिर क्या हुआ, आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन इन केस द एरो शुड स्ट्राइक माई आई।
मैंने जल्दी जल्दी अपने जेब से आई ग्लासेस निकाली, यानी गॉगल्स निकाली, ठीक है, और उसको पहना। मैंने अपनी गॉगल्स को पहना, क्यों पहना? इसलिए कहीं ऐसा ना हो कोई तीर अगर वहाँ से आए वो मेरी आंखों में चला जाए, तो आंखों को बचाने के लिए मैंने आई ग्लासेस पहने, ठीक है। एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क, और उसके बाद जैसे मैंने अपना गॉगल्स लगाया, जैसे मैंने अपनी आई ग्लासेस लगाई, एंड आई वेंट ऑन विद माई वर्क, और फिर मैं अपने काम के साथ कंटिन्यू रहा, फिर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं अपने काम के साथ कंटिन्यू रहा, मैं अपना काम करता रहा, ठीक है। हाँ, when I had fastened the hook to the prows of all the warships, I tied their end together into a knot. कहता है जब सारे जहाज़ों को मैंने एक एक हुक बांध दिया, सारे जहाज़ मैंने बंद की, तो अब जितना भी ये रस्सियाँ मतलब बन रही थी ना, उनको मैंने एक करके बस नोट किया, मतलब कि उनको बांधा, ठीक है। मानो कि देखो, इसने ये जहाज़ को भी एक रस्सी की, यहाँ से 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 की, ठीक है। जितने भी जहाज़ थे, अब क्या किया, सारे इन रस्सियों को मिलाया और यहाँ से बांध लिया, नोट किया, ठीक है। यहाँ से बांध लिया, अब ये बन गए ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। तो जब अब यहाँ पे नोट है तो ये कह रहा है मैंने इसको नोट यहाँ पे किया, बांध लिया, ताकि मैं उनको अच्छे से खींच सकूं, ठीक है। हाँ, फिर टेकिंग द नोट एंड इन माई हैंड आई पुल्ड बट नॉट ए शिप मूव्ड फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट इन देयर एंकर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे ही मैंने नोट किया, जैसे मैंने सबको बांधा, तो फिर मैंने इसी नोट को पकड़ लिया, इसी जो गांठ है उसी को पकड़ लिया, और फिर मैंने जहाज़ों को पुल करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, ठीक है। मैंने उनको पुल करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, बट नॉट ए शिप मूव, लेकिन उनमें से एक भी शिप मूव नहीं हुआ, मतलब एक भी जहाज नहीं हिला, ठीक है। क्यों? फॉर दे वर ऑल हेल्ड fast by their anchors, so I let go the cords and began to cut the cables that fastened the anchors. क्यों नहीं हिल रहे थे? देखो, इसलिए मूव नहीं हो रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ बंधे हुए थे, ठीक है। जो बेल्फिस्को के लोग हैं उन लोगों ने ऑलरेडी उनको बांध के रखा था, वो वहाँ बांध के रखे थे, वो वहाँ से बंद थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, सो आई लेट गो टू द कार्ड, इसलिए मैंने अपना ये गांड वांड अपने रसिया वसिया वहीं पे रहने दी, ठीक है। आई बिगिन टू कट डाउन द केबल्स दैट फास्ट द एंकर्स, और मैंने क्या किया, मैंने शुरू किया उन केबल्स को काटना, उन रस्सियों को काटना जिनसे ये जहाज अभी बंधे हुए थे वहाँ से, ठीक है। जो बेल्फिस्को के लोगों ने बांधे थे, मैंने उन केबलों को कट करना शुरू किया, उन रस्सियों को कट करना शुरू किया। देन आई टुक अप माई नोटेड एंड ऑफ द कॉर्ड्स अगेन एंड विद ईज ड्रॉ आफ्टर मी द एंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी। और उसके बाद क्या किया, जब मैंने इन मतलब ये रस्सियाँ काटी, जब मैंने इन केबल्स को कट किया, उसके बाद देन आई टुक अप द नोट, फिर से मैंने वो गांठ उठाया जो मैंने किया था, उन सारे जहाज़ों का एक ही बनाया मैंने, ठीक है। उनका एंड मैंने पकड़ लिया, ठीक है। द कोड अगेन, मतलब फिर से मैंने वो उठाया, विद द ईज ड्रॉ आफ्टर मी द एंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने उठाया तो आराम से बिना किसी परेशानी के दुश्मन के सारे जहाज़ों को मैं अपने पीछे खींच ले आया, और वो आराम से मेरे पीछे चले आए, ठीक है। आराम से मेरे पीछे चले आए। चलो आगे बढ़ते हैं। When the men of बेल्फिस्को saw this, जब जो बेल्फिस्को के लोग थे, जब उन्होंने ये देखा, they shouted in despair, तो वो बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए तो नाउमीदी में उन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू किया। एट फर्स्ट दे हैड नो गेस्ट माई इंटेंशन, तो फर्स्ट जब कहते कि पहले पहले जब मैं वहाँ आया तो उन लोगों को नहीं पता था कि मेरा क्या इरादा है, मैं सारे के सारे जहाज़ों को पकड़ के ले जाऊंगा, उनका ये इरादा, उनको ये मेरा इरादा समझ में नहीं आया था, उन्होंने पहले गेस ही नहीं किया। When I was out of danger, जब मुझे ये लगा कि अब मैंने जहाज़ों को खींच लिया, अब मैं आउट ऑफ डेंजर हूँ, बेल्फिस्को के लोगों से दूर हूँ, I stopped a while to pull out the arrows that stuck in my face. जब मुझे अब लगा कि मैं खतरे से बाहर हूँ, ये जो बेल्फिस्को के लोग हैं अब ये मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते, मुझ पे कोई वार नहीं कर सकते, तो जब मुझे लगा मैं खतरे से बाहर हूँ तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गया, ठीक है। क्यों रुक गया? मैं इसलिए रुक गया क्योंकि ये जो मेरे फेस में, ये जो मेरे चेहरे पे ये तीर लगे थे,
टू स्टक इन माई फेस, जो मेरे चेहरे पे स्टक हो गए, ये एरोज जो है, तीर जो फंस गए थे, उनको निकालने के लिए मैं रुक गया, ठीक है, टू पुल आउट दैम, ठीक है, उनको निकालने के लिए मैं वहाँ पे रुक गया। फिर आई रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट दैट द लिलपुटेन्स हैड गिवन मी फॉर द पर्पस एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस, ठीक है। तो ये कह रहा है जब मैंने चेहरे से ये सारे तीर निकाल दिए तो मैंने इस पे मला है मरहम, ठीक है, मैंने इस पे मरहम लगाया है। रब होता है मलना, लगाना, ठीक है। तो मैंने अपने चेहरे पे मरहम लगाया है। ये मरहम कहाँ से आया? दैट द लिलपुतेन्स हैड गिवन, जो लिलपुतेन के लोग हैं उन्होंने मुझे ये मरहम दिया था, ठीक है, फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए, अगर कहीं पे जख्म लगे, अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो इस ऑइंटमेंट, इस मरहम को लगाना, ऑइंटमेंट होता है मरहम, इस मरहम को लगाना तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, कोई पेन नहीं होगी। लेकिन ये भी गुलिवर भी कह रहा है एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस, लेकिन जैसे मैंने ऑइंटमेंट लगाया, जैसे मैंने मरहम चेहरे पे लगाया तो इट रिलीव्ड माई पेन एट वंस, मतलब कि मानो कि विद इन नो टाइम जो मेरा दर्द है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? द एम्पायर ऑफ लिलपुत अटेंडेड ऑल बाय हिज कोर्ट was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure। ये कह रहा है कि ये जो अब लिलपुत का जो राजा था, ठीक है, वो किनारे पे अपने सारे जो उसमें वो जो उसके सारे लोग थे, ठीक है, जो उसके पूरे लोग थे, अपने लोगों के साथ, ठीक है, अपने लोगों के साथ वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ पे? किनारे पे। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये जो गुलिवर, ये जो लिलपुत का जो राजा था, ठीक है, तो वह अपनी पूरी दरबारियों के साथ, जो लिलपुत का जो राजा है, एम्परर है, तो वो अपनी कहाँ पे थे? वो समंदर के किनारे पे था और सारी दरबारी उसके साथ थे, जो भी उसके दरबारी थे सारे के सारे उसके साथ थे। वेटिंग ऑन द शोर, वो किनारे पे इंतज़ार कर रहे थे, टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर, ताकि वो देख सके कि जिसका क्या नतीजा निकलता है, ये जो मुसीबत आने वाली थी, ये जो बेल्फास्ट से हमला होने वाला था, उसका आखिर होगा क्या। They saw the entire fleet advance in the shape of the large half moon, but couldn't distinguish me because I was up to my neck in water। तो क्या कह रहा है? उन्होंने पूरी बेड़िए को आधे चांद की तरह आगे बढ़ते हुए देखा, ठीक है। कहता है जो बादशाह था, जो राजा था, ठीक है, उन्होंने क्या देखा? देखा था एंटायर फ्लीट, उन्होंने सारे जहाज़े, जो जितने भी बेड़े थे, जितने भी दुश्मन के जहाज़ थे, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे बेड़े को आधे चांद की तरह आगे बढ़ते हुए देखा, ठीक है। लेकिन ये गुलिवर को नहीं देख पाए, लेकिन ये गुलिवर को नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर। गुलिवर कहता है क्योंकि मैं पानी में था, बराबर मेरे नेक तक पानी था, मैं पानी के नीचे था। ओबियसली बात है, जो जहाज़ होता है तो पानी के नीचे जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है, तो वो पानी के ऊपर रहता है। लेकिन जो गुलिवर है ओबियसली पानी के नीचे था, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो उसकी नेक थी, सिर्फ वही दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बादशाह है वो किनारे पे अपने दरबारियों के साथ वेट कर रहा था कि क्या होगा। और लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आधे मून की तरह पूरे फ्लीट को आते हुए देखा, पूरे बेड़े को आते हुए देखा, दुश्मन के जहाज़ों को आते हुए देखा, लेकिन उन्होंने गुलिवर को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? गुलिवर को इसलिए नहीं देखा क्योंकि जो गुलिवर है वो नेक तक पानी में बह गया था, वो नेक तक पानी के अंदर था, ठीक है, हाँ, गर्दन तक वो पानी के अंदर था। So they thought that it had been drowned and that the enemy fleet was advancing for battle। तो जब उन्होंने गुलिवर को नहीं देख सके, जब वो लोग गुलिवर को नहीं देख सके तो उनको क्या लगा? उनको ये लगा है जो गुलिवर है वो बह गया है पानी में, वो पानी में बह गया है। एंड दैट द एनिमी फ्लीट वॉज एडवांसिंग फॉर बैटल, और उनको लगा ये अब दुश्मन के जहाज़ आ रहे हैं जंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है जो गुलिवर है वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो पानी के अंदर था, ठीक है, सिर्फ उसका सर देख रहा था।
सर दिखने से तो दूर से वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पूरे के पूरे जहाज़ दिखते थे, ठीक है। इसलिए वो कह रहे कि उन लोगों ने सोचना शुरू किया, वो सोचते थे कि जो गुलिवर है वो मर गया है, वो पानी में बह गया है और अब दुश्मन के जहाज़ आ रहे हैं हम पे हमला करने के लिए, ठीक है, झगड़ा करने, लड़ाई करने के लिए, बैटल के लिए। तो फिर क्या हुआ? देन दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उन लोगों ने जैसे ही मुझे देखा तो उनको राहत की सांस मिली, उन लोगों को राहत की सांस मिली। आई हेल्ड अप माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस। मैंने वाटर में से, मैंने पानी में से अपने हाथों को ऐसे उठाया और हाथों को उठाकर मैंने उनको हाथ हिलाए, ऐसे दिखाया कि मैं आ गया हूँ, हाथ हिला के, एंड लाउड एंड क्राइड ए लाउड वॉइस, और मैंने बहुत ज़ोर से वॉइस निकाली, आवाज़ निकाली, मैंने उनको आवाज़ दी है बहुत ज़ोर से कि मैं आ चुका हूँ, ठीक है, हाँ मैं आ गया हूँ। तो मैंने क्या कहता है, मैंने पानी में से अपने हाथों को ऊपर किया और हाथों को ऐसे हिलाया उनको दिखाने के लिए, ताकि मैं वो समझे कि मैं आ गया हूँ। और मैंने क्या किया, बहुत ज़ोर से उनको आवाज़ दी, ठीक है, लाउड वॉइस। लॉन्ग लिव द माइजेस्ट एम्पायर ऑफ लिलपुट। क्या आवाज़ मैंने दी? मैंने आवाज़ दी लॉन्ग लिव द माइटेस्ट एम्पायर ऑफ द लिलपुट, ठीक है। ए लिलपुत के माइटेस्ट मतलब जोरावर, जो जोरदार एम्पायर राजा था, ठीक है। आप हमेशा कायम रहो, हमेशा सलामत रहो, ठीक है, लॉन्ग लिव। द एम्पायर रिसीव्ड मी विद ऑनर। जैसे मुझे, मैं आया, जब से मैं किनारे पे पहुंच गया, ये जो राजा है इसने मुझे बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया, इसने मुझे बड़े इस्तकबाल के साथ रिसीव किया, इसने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया मेरा, इसने बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ मुझे रिसीव किया। एंड मेड मी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द स्पॉट। और उसने मुझे कहा कि आज के बाद आप इस स्पॉट यानी कि लिलपोत का क्या हो, ग्रेट लॉर्ड हो, क्या हो, आप लिलपोत का ग्रेट लॉर्ड हो, ठीक है। हाँ, तो उस वक़्त जब मैं आया तो एम्पायर ने मुझे बहुत इज़्ज़त के साथ रिसीव किया, बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ मुझे हाँ, वहाँ से रिसीव किया। और उसने मुझे ये भी उसी वक़्त ये खिताब, इसी खिताब से नवाज़ा। किस किताब से नवाज़ा? मुझे इस किताब से नवाज़ा गया कि यू आर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ दिस स्पॉट। आप इस स्पॉट यानी कि लिलपुत का एक ग्रेट लॉर्ड हो, ठीक है। इस तरह से जो ये हमारी स्टोरी ये ख़त्म होती है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो लीव ए कमेंट, ठीक है, तो मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इसके अलावा अगर और किसी चीज़ पे आप चाहते हो कि टॉपिक बनाऊँ मैं, तो आप कमेंट में लिखना, तो कोई नहीं, आई विल मेक अ टॉपिक फॉर दैट वेरी टॉपिक, फॉर दैट वे पर्पस। हाँ, तो बस एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और लैंग्वेज वर्क, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट।